से छू लो तुम। यह गीत ऐसा मनोहारी था कि अपने दौर में हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था। मेरा गीत अमर कर दो। इस गीत के बोल इतने प्यारे थे कि दिल को छू जाते थे। बन जाओ मीत मेरे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके गीतकार इंदिवर ने खुद स्वीकार किया था कि इसका मुखड़ा उन्होंने एक महान कवि की कविता से चुराया है। मेरी प्रीत अमर कर दो। जबकि उस कवि को कभी इस पर कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। लेकिन इन्हीं इंदिवर साहब के एक और गीत ने उन्हें ऐसा साबित कर दिया कि उन्हें इस गाने के एल्बम से अपना नाम तक हटाना पड़ा। वो कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है, जबकि वास्तव में मुखड़े को छोड़कर पूरा गीत उन्होंने ही लिखा था। किस तरह एक फिल्म डायरेक्टर की शादी टूटने पर इंदिवर साहब ने उसे बनाया अपने सुपरहिट गाने का सब्जेक्ट। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बात। और कौन सा था वो क्लिष्ट हिंदी गीत जिसे गाने में मुकेश जी को करने पड़े 88 बार रीटेक। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं धीरज। चंदन सा बदन चंचल चितवन। बॉलीवुड के गीतों में हिंदी और संस्कृत को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले गीतकार इंदिवर ने करीब 5 दशकों तक श्रोताओं और दर्शकों के दिलों पर राज किया। जीवन से भरी तेरी आँखें। इंदिवर के नाम से मकबूलियत हासिल किए हुए इन गीतकार का असली नाम था श्यामलाल बाबू राय। 1924 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। युवावस्था में वो कवि थे, लेकिन गीतकार बनने की तमन्ना बचपन से ही दिल में थी। एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाले इंदिवर साहब के लिए यह ख्वाब मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं, और इसी ख्वाब का दामन थामकर वो मुंबई आ गए। 1946 में आई फिल्म डबल फेस में उन्हें बतौर गीतकार काम करने का मौका मिला। हालांकि उनके गीतों की खासी तारीफ हुई, लेकिन फिल्म नाकाम हो गई। शोहरत की इमारत बनाने निकले इंदिवर साहब को लगभग 5 वर्ष तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करना पड़ा, और 1951 में प्रदर्शित फिल्म मल्हार के गीतों ने उनकी कामयाबी भरे अरमानों का पहला कदम रखा। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम। उन्होंने अपने सिने करियर में लगभग 300 फिल्मों के लिए 1500 से भी अधिक गाने लिखे। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। इंदिवर साहब की कलम के कमाल से अनमोल गाने वजूद में आए, जिनका हर लफ्ज जज्बातों से लबरेज होता है। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। खाई थी कसम एक रात सनम। संस्कृत और हिंदी को लेकर उन्होंने ऐसे साहसिक प्रयोग किए कि लोगों में अपनी भाषा के प्रति सम्मान उमड़ पड़ा। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। जिस दौर में भारतीय फिल्म जगत पर उर्दू और फारसी के जज्बातों की बहार थी, उस दौर में इंदिवर साहब ने संस्कृत निष्ठ हिंदी का ऐसा प्रयोग किया कि लोग मंत्रमुग्ध होकर रह गए। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उनके गीतों को गाने में कई गायकों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। इस गीत को गाने वाले मुकेश साहब की कहानी सुनिए खुद इंदिवर साहब की जुबानी। मैंने ये प्रूव करने के लिए कि हिंदी ज़्यादा समझी जाती है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे,
यहाँ तक कि मुकेश जी को बोलने में भी तकलीफ होती थी प्रिय। वो कहते कैसे चलेगा हिंदी पर। मैंने कहा ये चलेगा। मुकेश जी ने 88 बार ये गाना ओके किया। रिकॉर्डिंग चल रही थी, मैं इतना खुश हो गया जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई। सबको 100 रुपये में। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारा। इंदिवर साहब समय के साथ ढलने वाले रचनाकार थे। संगीतकार मदन मोहन और रोशन के दौर में उन्होंने कई ऐसे गाने लिखे जो शब्दों की कसौटी पर हमेशा खरे रहे। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां। दिल तुझे दिया था रखने को, तूने दिल को जला के रख दिया। जब कल्याण जी आनंद जी और बप्पी लाहिड़ी का दौर आया तो उन्होंने युवा दिलों की आवाज़ बनने से भी गुरेज नहीं किया। तुझ संग प्रीत लगाई सजना। लेकिन इतना जरूर था कि हर दौर में इंदिवर साहब के गीत उनकी कल्पना को किसी और दुनिया में ले जाते थे। उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार भी गीत लिखे। फिल्मी पत्रकारिता पर आधारित मशहूर पुस्तक अभिव्यक्ति के इंद्रधनुष में लेखक देवमणि पांडे ने उनके बारे में कई दिलचस्प वाकये लिखे हैं। एक बार मशहूर फिल्म निर्देशक चंद्र बरोट अपनी सगाई करने के बाद किसी काम से अमेरिका चले गए। जब वो महीने भर बाद वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी मंगेतर किसी और के साथ शादी कर चुकी हैं। बरोट साहब ने कल्याण जी आनंद जी वाले आनंद जी शाह को कहा कि कस्में, वादे, प्यार, वफा सब ऐसी बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। आनंद जी ने जब इंदिवर साहब को यह वाकया बताया तो उन्होंने इसी पर एक गीत रच डाला। कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। यह गीत भी सुपर डुपर हिट हुआ था। मनोज कुमार को भरत कुमार बनाने में इंदिवर साहब का बड़ा योगदान रहा है। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। देशभक्ति के इन गीतों को लिखकर इंदिवर साहब ने मनोज कुमार को नए खिताब से नवाजा। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इंदिवर साहब की जोड़ी संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के साथ खूब जमी और इस जोड़ी ने कई दशकों तक श्रोताओं को एक से बढ़कर एक नगमे परोसे। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। मेरा दिल यार का दीवाना। कल्याण जी आनंद जी के अलावा इंदिवर साहब के पसंदीदा संगीतकारों में बप्पी लाहिड़ी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकार भी शामिल रहे। यूं ही तू मुझसे बात करती हूँ, मैं दिल तू धड़कन, तुझसे मेरा जीवन। उनके गीतों ने अपने जमाने में सुपरस्टार राजेश खन्ना को एक अलग पहचान दिलाई। दिल को देखो, चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। इंदिवर साहब ने अपने गीतों से फिल्म निर्माता राकेश रोशन की फिल्मों को हिट कराने में अहम योगदान दिया। मलबे गुलाल माहे, मलबे गुलाल माहे, आई होली आई रे, जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या। उनका ये रिश्ता राकेश रोशन के पिता महान संगीतकार रोशन लाल नागरथ उर्फ रोशन के समय से जुड़ा हुआ था। जब तक इंदिवर साहब इस दुनिया में रहे, राकेश रोशन की फिल्मों के लिए गाने वही लिखते थे। देखा तुझे तो हो गई दीवानी। प्यार और भावनाओं से भरपूर ये गाने जबरदस्त हिट साबित हुए। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, तुझ संग प्रीत लगाई सजना। इन्हीं राकेश रोशन के संगीतकार भाई राजेश रोशन ने उन्हें एक गीत का मुखड़ा देते हुए उस पर गीत लिखने को कहा था। इंदिवर साहब ने उस मुखड़े पर
बेहद रोचक गीत रच डाला। वो कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है। लेकिन जब ये गाना उनके नाम से रेडियो में बजा तो एक दूसरे गीतकार विट्ठल भाई पटेल ने उन पर गीत चुराने का मुकदमा ठोक दिया। बाद में पता चला कि यह मुखड़ा विट्ठल भाई पटेल ने कुछ साल पहले राजेश रोशन को सुनाया था। जब यह बात पता चली तो इंदिवर साहब ने फौरन निर्माता व म्यूजिक कंपनी से कहकर गीतकार के रूप में पटेल साहब का नाम दर्ज करवाया। और अब सुनिए एक दूसरा किस्सा। होठों से छू लो तुम। गज़ल गायक जगजीत सिंह की आवाज़ में इस गीत को शायद ही किसी ने नोटिस न किया हो। यह गीत एक फिल्म में भी आया था और खासा लोकप्रिय रहा। बन जाओ गीत मेरी प्रीत अमर कर दो। लेकिन इस गीत के बारे में इंदिवर साहब ने खुद बताया है कि यह मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की एक कविता पर आधारित है। सुनिए उन्हीं की जुबानी। वो था, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, तुम छू लो मेरा प्राण अमर हो जाए। कलई भाई ने ट्यून भी बनाई। फिर बाद में उन्हें ख्याल आया कि वो तो वो फिल्म में रिकॉर्ड करने के लिए वो तो अलाउ भी नहीं करेंगे, पसंद भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक जयदेव जी जो थे उन्होंने उनकी रुबाइयों की बहुत अच्छी तर्ज बनाई थी, बहुत अच्छे वो जो है ना कंपोज किए थे, लेकिन उन्हें शायद परमिशन नहीं दी गई। तो ये बात थी। तो फिर मैंने कहा तो फिर बेकार हो जाएगा। तो कल्याण भाई बोले भाई तुम कुछ करो, तुम ही कुछ इसको। मैंने कहा मैं एज इट तो नहीं रख सकता हूँ, उनका मुखड़ा रख के मैं अपने, ये तो मैं नहीं कर सकता। वो तो बहुत महान कवि है और बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी भी चीज़ ओरिजिनलिटी आ जाए, डिग्निटी इंटीग्रिटी मेरी बची रहे, और गाना पॉपुलर हुआ। इंदिवर साहब के गीतों में एक दर्द था, एक विक्षोभ था। कहते हैं उनकी शादी बचपन में बिना उनकी मर्जी के ही कर दी गई थी। बाद में उनकी पत्नी ने उनके साथ मुंबई आने से इनकार कर दिया। अपने जीवन साथी से बिछुड़ने को ही उन्होंने अपनी गीतों की प्रेरणा बनाकर ऐसे ऐसे गीत लिखे कि लोगों के दिलों में उतर गए। लगभग 5 दशकों तक अपने गीतों से श्रोताओं को भाव विभोर करने वाले इंदिवर साहब 27 फरवरी 1999 को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। जिंदगी का सफर है ये कैसा। इंदिवर साहब हमें जिंदगी व मौत का फर्क कुछ इस अंदाज में समझा गए। कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।